हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया ना? तो आज मैं आप सबको आज एक पवित्र महीना शुरू हो रहा है, श्रावण का शुभ दिन है। आज सोमवार है, महादेव का दिन। नमस्कार करते हुए आज मैं आप सबको एक हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आज। और वो टॉपिक का नाम है कॉची रीमान इक्वेशन। आप सबको मैंने बताया था कि पार्शियल डेरिवेशन के बाद हम ये करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कॉची रीमान के साथ। तो कॉची रीमान इक्वेशन वो क्या कहता है, हमें देखते हैं। कॉची रीमान इक्वेशन हमें कहता है कि हमारी जो एफजेड की वैल्यू है वो क्या है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। राइट। अभी जो हमारा यू एक्स वाई है और वी एक्स वाई है, इसमें हमें आई लगा है। वो आई क्या डिनोट करता है, आप सबको पता है, इमेजिनरी नंबर। तो एफजेड, तो अभी कॉची रीमान को सॉल्व करने की मेथड में यहाँ पे एक फॉर्मेट जोड़ता हूँ, उस ऐसे है। तो यहाँ पे ऊपर है यू एक्स वाई, वी एक्स वाई। यू एक्स वाई में सबसे पहले क्या करेंगे, हम यू एक्स का डेरिवेशन करेंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स और यू वाई डी यू अपॉन डी वाई। वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स वी वाई डेल्टा डेरिवेशन वी अपॉन डेरिवेशन ऑफ वाई। तो इसमें क्या है कि हमारा जो यू एक्स वाई है, यू एक्स वाई है और यू वी वाई है, सॉरी यू एक्स है और हमारा वी वाई है, वो सेम होना चाहिए। और ये वी एक्स और ये यू वाई वो सेम होना चाहिए। तो कैसे कॉची रीमान ऐसे कहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कॉची रीमान से कॉची रीमान आर कि हमारा जो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होना चाहिए और जो वी एक्स है वो हमारा इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस यू वाई। क्या? माइनस यू वाई। ये आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, मैं भी था, मुझे भी पता नहीं चल रहा था, बट ये आप ध्यान रखो। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये कॉन्सेप्ट है, मैं अभी सम कराऊंगा तो आपको पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा यू एक्स है और वी वाई है उसकी वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, और जो वी एक्स है और यू वाई है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट ये जो यू वाई है उसकी माइनस में वैल्यू होनी चाहिए सेम ही। धरो कि 2 है इसकी, तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, ऐसा। ओके। तो इसकी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में क्या आता है, तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि ये जो है कॉची रीमान वो सब में डिफरेंशिएट होना चाहिए, यानी एवरीवेयर डिफरेंशिएट। सेकंड क्या है, नोवेयर डिफरेंशिएट, यानी वो वैल्यू इसके बराबर ऐसा आप मान लो। यानी पहले ही एवरीवेयर करो, यानी ऐसे आती है यू एक्स इजिकल टू वी वाई सेम है, वी एक्स इजिकल टू माइनस यू वाई वो सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवरीवेयर डिफरेंशिएट है वो। फिर नोवेयर डिफरेंशिएट में क्या है,
नोवेयर लिखता हूं मैं, नोवेयर डिफरेंशिएट में है कि जो हमारा ux है ना, नॉट इज इक्वल टू vy, और जो vx है ना वो नॉट इज इक्वल टू माइनस uy। ओके, ये होगा तो ये नोवेयर डिफरेंशिएट। फिर तीसरी कंडीशन है कि इफ only differentiate at z0, ये होना चाहिए। तो पहले ये आप राइट करो, ये पता चल गया है ना, हमारा कॉन्सेप्ट ये है। और मैं फिर बाद में कहता हूँ एक इक्वेशन है, यानी ऐसा एक फॉर्मूला है, मैं बाद में आपको कहता हूँ तो पता चल जाएगा। ये आप पहले राइट कर लो। ओके, क्या है कि ux इज इक्वल टू vy और vx इज इक्वल टू माइनस uy, ये होना चाहिए। ये आप पहले लिख लो तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ओके, चलो लिखो पहले। तो आपने ये राइट कर लिया, और तो हम आगे इक्वेशन की तरफ, सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम की तरफ, आप जो कहते हो वो। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने जो आगे की वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको ये पता चल भी जाएगा ना, फिर भी जो अभी हम आगे के टॉपिक करेंगे ना उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि सॉल्व करने में जो थोड़े थोड़े मेथड है वो सब आपको पता नहीं चलेंगे। इस वजह से मैं एक बार कह रहा हूं कि आप आगे की वीडियो देखो। ऐसा नहीं है कि व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, बट ये जो कुछ मैं आपको अभी आगे बताऊंगा तो पता चलेगा। अभी आपको ऐसे मैं कह रहा हूँ तो यकीन नहीं आएगा। ओके, तो ये क्या कहता है इक्वेशन? सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है वो, इफ द एफ जेड स्क्वायर प्रूव दैट सी आर इक्वेशन, यानी कॉची रीमान सी आर इक्वेशंस एंड फाइंड differentiate of f dash z। क्या कहता है कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का आप प्रूव करो वो सी आर इक्वेशंस है, यानी वो नोवेयर है, एवरीवेयर है, या ओनली जीरो पे है, क्या है। और ऑल्सो फाइंड करो आप डिफरेंशिएट एफ जेड स्क्वायर का, ये एफ जेड है एफ जेड स्क्वायर का। ओके, तो हम चलो फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एफ जेड, जो वैल्यू दी हमें, सबको पता है कि जेड की वैल्यू क्या है एक्स प्लस हाई वाई। ये अभी नए आए होंगे ना तो उनको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता भाई, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। पहले में ही आउट हो गया, समझे? इस वजह से मुझे कुछ वरना है नहीं। उसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट लिखता हूँ चलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2i(x)y। ये कहाँ से आया? ये माइनस कहाँ से आया? ये आई कहाँ से आया? यहाँ से आएगा। ये कहाँ, यहाँ का आई कहाँ चला गया? भाई ये सब मैंने सिखाया है। अगर हाँ आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आता है तो आप इजीली ये टेकल कर सकते हो। क्या नहीं आता है तो प्लीज पहले देखो ये, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। फिर ऐसा होगा कि आप समझ नहीं आएगा, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से, और कोई बात नहीं है। अभी आप सबको पता है कि हमारा रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। हाँ, एक बात मैं कहना रह गया था
कि जो ux है ना, ux हमारा रियल पार्ट को कंसिडर करता है और vx है उसके आगे आई लगता है, इस वजह से वो इमेजिनरी पार्ट है, वो याद रखना चाहिए। ओके, तो ये है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो रियल पार्ट यानी ux है हमारा, और ये है हमारा vx इमेजिनरी पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे कैसे, जो मैंने फॉर्मेट बताया था ऐसे ही। तो यहाँ पे लिखेंगे ux अपॉन v स्लैश करके vx, बराबर। तो अभी देखो ux फाइंड करेंगे, आपको पता था मैंने पार्शियल डेरिवेशन में सिखाया, पार्शियल डेरिवेशन देखो तो उसका आपको सॉल्यूशन आएगा वरना नहीं आएगा। इसका क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखना रहेगा, रुको, यू एक्स वाई हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम डेरिवेशन किसका करेंगे, यू एक्स का, एक्स जब होगा तब वाई कांस्टेंट हो जाएगा, वाई अकेला है तो जीरो हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, समझ रहे हो। पार्शियल डेरिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट था, मैंने बताया था ना, पहले सिखाया आपको, इनसे आगे वाली जो वीडियो थी उसमें। यू वाई में क्या होगा, एक्स कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, अकेला है, वाई 2y, ये आएगा, क्या है इसकी, -2i(x/y), आई तो निकल जाएगा, आई नहीं आएगा कंसिडर होगा, यानी 2xy होगा कंसिडर। तो अभी एक हमारी गलती यहाँ पे हुई चाहिए, ये माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि आई वाई है, आई वाई, आई स्क्वायर, आई की वैल्यू -1, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो हमारा ये जो होगा वो -2y होगा गाइस, ये -2y होगा, मेरे तो थोड़ी गलती हो गई। अभी vx, तो vx फाइंड करेंगे हम, ये आई नहीं रहेगा, खाली दिखाने के लिए, चलो कंफ्यूजन होता है तो मैं निकल देता हूँ, यानी हमारा सिर्फ आएगा -2xy, दिख रहा है ना माइनस, ये सबको, ये भी, हाँ तो ठीक। तो x y कांस्टेंट, y तो कांस्टेंट रहेगा बट x है, ये उड़ेगा नहीं, क्यों नहीं उड़ेगा, क्योंकि साथ में है। x का डेरिवेशन 1, यानी क्या आएगा, -2y, vy, x कांस्टेंट, x तो रहेगा, y का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ का यहाँ क्या आएगा, 2x आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगर आप याद करो तो i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू क्या होती है, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस आएगा, मैंने इस वजह से ही, आपको याद रहे इस वजह से ही मैं ये लिख रहा हूँ कि आप गलती ना करो। ओके, तो ये राइट करो पहले, यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस, क्यों मैं लास्ट में दिखाया, याद रह जाए, अभी आपको कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, तो ये यहाँ पे भी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये हमारा प्रूव हो रहा है, कैसे, देखो आप अभी, यू एक्स वी वाई सेम है, कॉची रीमान कहता है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होना चाहिए सेम, तो यस यू कैन सेम बेबी गर्ल। ओके, तो ये हो रहा है, अभी दूसरा हमारा हो रहा है कि वी एक्स इज इक्वल टू -u वाई, क्या हो रहा है, माइनस
2y आ रहा है, ये भी सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर ये तो मिल गया। चलो ये फाइंड राइट करो गाइस। तो आपने ये राइट किया, अभी हम आगे करेंगे। क्या करेंगे? हमने कर दिया, ये प्रूव तो कर दिया। यहाँ पे लिखने का क्या, मैं नीचे जगह नहीं इस वजह से यहाँ पे लिखता हूँ। हमें लिखने का कि जो सी आर इक्वेशन इट्स एवरीवेयर डिफरेंशिएट इट्स एंटायर फंक्शन। लिखने का ये सब, तो अच्छे मार्क मिलेंगे। ये आता है एग्जाम में, जीटीयू में तो खास आता है, इट्स एंटायर फंक्शन। ओके, अभी ये तो हमें प्रूव कर दिया कि ये सभी जगह डिफरेंशिएट हो रहा है, ये एंटायर फंक्शन है, राइट है सब। अभी क्या पूछा है कि फाइंड करो ऑल्सो एफ जेड स्क्वायर इसका। अभी जो ऐसा पूछा हो ना, जब डिफरेंशिएट करो, ऑल्सो फाइंड करो डिफरेंशिएट एफ डेज जेड का, तो एफ डेज जेड की वैल्यू है, क्या वैल्यू है? एफ डेज जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स। मैं इसकी बात कर रहा था, आगे जो कर रहा था वो यू एक्स प्लस वी एक्स। बट क्या आई वी एक्स, मैंने कहा था ना आई वी एक्स वो डिनोट करता है किसको? वी को। ओ सॉरी, इमेजिनरी पार्ट है बट वो वी एक्स के साथ रहता है, यानी हमें वी एक्स को इमेजिनरी पार्ट के तौर पे लेने का। ओके, तो यू एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 2x है, वी एक्स की क्या है 2y है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे, बिल्कुल लगा देंगे। तो यू एक्स की क्या है 2x प्लस आई वी एक्स की 2y, कॉमन निकाले 2, तो क्या बचेगा x प्लस आई वाई। एक्स वाई, एक्स प्लस आई वाई कौन सा है फॉर्म? जेड का फॉर्म। तो हमारा ये आंसर कौन सा आएगा एफ डेस जेड का? 2z। अभी ये देखो आप कि ये जो हमारा है वो डेरिवेशन है, किसका डेरिवेशन है? जेड स्क्वायर का। जेड स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है? 2z होता है। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर का क्या गया 2x, तो ऐसे जेड स्क्वायर का, तो ऐसा ये डेरिवेशन आया, यानी ये वैल्यू भी राइट है, हमारा ये आंसर भी राइट है। ओके, इससे पता चलता है ये प्रूव हो गया। ये आप अभी राइट करोगे। तो गाइस हम एक आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरे सम की तरफ। ये आप सब ने जो ये राइट नहीं करोगे ना तो नहीं आएगा गाइस, ऐसे पता तो चल जाएगा पर राइट नहीं करोगे, अपने अपनी बुक में खुद से नहीं लिखा होगा तो नहीं आएगा यार। फिर एग्जाम के टाइम में आप ऐसा कि यार आ नहीं रहा, पर लिखा ही नहीं है आपने एक बार भी, तो कैसे आएगा? दूसरा एग्जाम्पल क्या पूछा गया है हमें? जेड बार एफ डैश जेड बार प्रूव दैट सी आर इक्वेशन एंड फाइंड करो डिफरेंस एट एफ डैश जेड। अभी देखते हैं कि ये प्रूव होता है एवरीवेयर नॉट एवरीवेयर है, जीरो पर ओनली डिफरेंशिएट है, क्या है क्या नहीं। तो अभी जेड बार की वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। एफ डैश सॉरी एफ जेड जेड बार, ये मैंने टॉपिक चलाया है। आज जिन्होंने देखा होगा ना पहले, उनको पता चल गया होंगे इसकी वैल्यू क्या है। ये कौन सा फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मैंने मेरी दूसरी या पहली इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर या उसके बाद की वीडियो में ये टॉपिक चलाया है। आप सर्च मारोगे ना मेरे अंदर जाके चैनल में, तो ये मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इस वजह से मैं कह रहा था कि आगे की वीडियो प्लीज देख लो आप, जिसको पता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जेड बार, जेड की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस आई वाई। इसका सिंपल फॉर्म है, ये याद रखना है तो याद रख लो, आगे की वीडियो नहीं देखनी हो तो। जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई पता है ना आपको, मैंने आगे बताया। जेड बार की क्या है? कुछ नहीं भाई, यहाँ पे प्लस है ना तो ये बार
चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस यहाँ पे लगा देने का, यानी x माइनस आई वाई, सिंपल लॉजिक, तो याद रह जाएगा आपको। ये एल जेड बार की वैल्यू है। इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, स्क्वायर बेर कुछ है नहीं, x यू एक्स होगा, वी एक्स होगा। अभी हम फाइंड करेंगे कैसे, जैसे हमारी जो फॉर्म बना है ऐसे ही, कि यू एक्स वाई एक्स वी एक्स वाई वाई, राइट। तो यू एक्स हमारा क्या होगा, क्यू यू एक्स क्या होगा, वाई कांस्टेंट, वाई तो है नहीं तो ओके, एक्स की डेरिवेशन 1, यहाँ पे डेरिवेशन करना है, याद है ना, यू वाई एक्स कांस्टेंट, एक्स अकेला, वी एक्स वाई कांस्टेंट, वाई अकेला, यू वाई सॉरी वी वाई एक्स कांस्टेंट, एक्स है नहीं, वाई वाई का 1 माइनस 1, तो आप देख ही सकते हो, यू एक्स यू एक्स वी वाई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी आर इक्वेशंस, यू एक्स नॉट इज इक्वल टू वी वाई, माइनस है भाई, नहीं है, 1 1 होता तो ये हो रहा है, वी एक्स इज इक्वल टू यू वाई, क्या आएगा माइनस, जीरो में तो कोई है नहीं, पर ये हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, तो क्या होता, ये डिफरेंशिएट है सभी जगह, एक जगह है एक जगह नहीं है, तो क्या आंसर है कि दिस इट्स सी आर इक्वेशन, इट्स सी आर इक्वेशंस nowhere differentiate and it's not entire function, राइट, राइट कर लो, कितना इजी था, तो मैं ये राइट कर लिया, तो अभी मैं दूसरे सम की तरफ आगे बढ़ूंगा, एक ये लास्ट सम है, फिर इसका ही कॉची रीमन का है, बट वो सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसके लिए मुझे तो कुछ आपको एक वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू है, वो मुझे आपको सिखानी पड़ेंगी, तभी आपको वो आएगा, इस वजह से ये दूसरे बार रखेंगे, कॉची रीमन ही आएगा अगले पार्ट में भी, बट ये डिफरेंट होगा, यानी इसका तो ऐसा नहीं होगा, कॉस साइन का वैल्यू होगा, ओके, आप सबको पता ही है ये कैसे सोल्व होगा। मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, मॉड्यूलस ऑफ जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, मॉड्यूलस जेड की वैल्यू लिखता हूँ, स्क्वायर है, तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी यहाँ पे आई नहीं दिया है, रियल पार्ट ही दिया है, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया है, तो मैं कैसे कंसिडर करने का, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई जीरो स्क्वायर, ओके,
आई जीरो भी लिख दो, कोई बात नहीं। तो अभी हम कैसे कंसिडर करेंगे कि ये जो हमारा है वो है यू एक्स है और ये है वी एक्स है, वाई, राइट। सॉल्व करने की वही हमारी मेथड। जीरो। तो यू एक्स क्या होगा इसका, वाई कांस्टेंट जीरो, टू एक्स कांस्टेंट, टू वाई। कांस्टेंट यानी अकेला इसलिए जीरो किया है, यहाँ पे एक्स जीरो है, कांस्टेंट है एक्स, यहाँ पे एक्स अकेला इस वजह से जीरो, यहाँ पे तो सभी वी एक्स जीरो, वी वाई जीरो। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है भाई। नॉट इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, वी एक्स नॉट इज इक्वल टू यू वाई माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बट यहाँ पे एक और हो रहा है अभी। अगर आप x और y में जीरो लगा दो तो जीरो जीरो होगा, तो सब जीरो हो जाएंगे, तो वो डिफरेंशिएट ओनली हो रहा है जीरो पे। तो लिखने का कि इट्स डिफरेंशिएट ओनली एट जीरो इफ x और y इज इक्वल टू जीरो। ऐसा डिफरेंट लिख दो कि x जीरो इफ x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर ये आप नहीं लिख सकते तो भी ऐसा लिखना है, ऐसा लिख देंगे कि, और मैं ऐसा लिख दूंगे कि यू एक्स नॉट इज इक्वल टू वी वाई और वी एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस यू वाई। तो ये भी राइट है, कोई गलत नहीं आएगा, ये भी सही है, नहीं मैच हो रहा है भाई इस वजह से। ओके, तो ये हम 3 सम किए हैं एग्जाम पर। इसका कोई मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, ये बहुत इजी है। ये कॉस के दूंगा, कॉस साइन के आएंगे ना तब मैं उसका होमवर्क दूंगा आपको, बट इसका भी जरूरत नहीं है। तो ये आप संभाल के देख लेना, तीनों 3 सम प्रैक्टिस करना तो आएगा। और हम जो अभी आगे वीडियो करेंगे दूसरी साइन कॉस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से उसकी फॉर्मूलाएं लिखना और करना तो आ जाएगा। अगर अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब नहीं पता है आपको तो वीडियो देखो, पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये श्रावण मास का पहला दिन सभी के आपके जीवन में उन्नति और प्रगति लाए, ऐसी शुभकामना के साथ यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जय हिंद और नमस्ते।